मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास, विरासत और सांस्कृतिक पहचान को भी एक नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने भोपाल से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक नगर जगदीशपुर, जिसे कभी इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, वहां विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित कर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सिर्फ एक नीतिगत निर्णय नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी है, क्योंकि इसे भोपाल रियासत की पहली राजधानी और लगभग 300 साल के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास की साक्षी जगह पर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस ऐतिहासिक फैसले के लिए जगदीशपुर को ही क्यों चुना गया? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे इतिहास और राजनीति दोनों का कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? क्या हुआ है, कैसे हुआ और क्या है इतिहास? मोहन यादव ने किन मुद्दों पर बात की, आइए विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम और मंत्रियों ने इलेक्ट्रिक बसों से यात्रा कर एक मैसेज दिया कि ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। तो अब जगदीशपुर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि क्यों है इतना खास। तो जगदीशपुर का इतिहास कई वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसका संबंध गोंड शासन से जुड़ा हुआ माना जाता है। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी में गोंड राजा संग्राम शाह ने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण के समय यहाँ गोंड महल और रानी महल जैसे महत्वपूर्ण भवन बने थे। समय बदला, सत्ता बदली और 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती की वीरगति के बाद यह क्षेत्र देवड़ा राजपूतों के अधीन चला गया। इस दौर में यहाँ प्रसिद्ध चमन महल का निर्माण हुआ, जो आज भी अपनी मुगल और राजपूत शैली के वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके बाद वर्ष 1715 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने देवड़ा राजपूत शासक को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा किया और इसका नाम बदलकर रखा इस्लाम नगर। यही नगर कुछ वर्षों तक भोपाल रियासत की पहली राजधानी भी रहा। बाद में राजधानी वर्तमान भोपाल स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन जगदीशपुर का ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। भोपाल की कई बेगमों का संबंध भी इसी स्थान से रहा। यही कारण है कि यह जगह मध्य भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। समय फिर बदला और वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस नगर का नाम दोबारा जगदीशपुर कर दिया। सरकार ने इसे मूल ऐतिहासिक पहचान की बहाली बताई। अब इसी स्थान पर यूसीसी को मंजूरी देने का निर्णय कई राजनीतिक और प्रतीकात्मक अर्थों में देखा जा रहा है। सरकार का संदेश यह माना जा रहा है कि विरासत, इतिहास और आधुनिक कानून तीनों एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके इतिहास को लेकर क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनिए। जब भोपाल की बात करते तो हमें भोपाल का गौरवशाली अतीत परमार राजवंश के साथ जुड़ करके वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जिंदा होता है। राजा भोज का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ। उत्तरवर्ती काल में मालवा में मरवारों के लिए ये हमारा भोपाल सनातन संस्कृति की ढाल बनकर एक अलग प्रकार के दौर में इसका अपना अतीत रहा है। परमार के साथ ही माटी का नाता जनजाति गोंड राजवंश से भी इसका उतना ही गहरा नाता है। गोंड साम्राज्य के तत्कालीन शासक मान्यवर मदन शाह जी, महाराज संग्राम शाह जैसे प्रतापी राजाओं ने इस देश को अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, जिसके लिए उस काल में वो बहुत अलग प्रकार की परिस्थितियों में रहा है। लेकिन एक काला अध्याय इसमें राजा निजाम शाह को जहर देकर मारने का भी जुड़ा है। कठिन परिस्थिति में उनकी वीर और स्वाभिमानी विधवा रानी कमलापति ने अपने छोटे पुत्र और प्रजा की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। इतिहास गवाह इस भूमि ने अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान के छल और उससे होने वाले बात के एक खराब समय से भी इसका नाता जुड़ा है। गौरतलब है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जो खुद बदलाव और पहचान की बहाली की कहानी है, ठीक वैसे ही जैसे यूसीसी सबको समान अधिकार देने की बात करता है।
जगदीशपुर में ऐतिहासिक चमन महल और रानी महल जैसे प्राचीन धरोहरों को संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार इन प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है, तो दूसरी तरफ आधुनिक और प्रगतिशील कानून जैसे यूसीसी को लेकर नीति निर्माण में दूरगामी कदम उठा रही है। यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार अपनी जड़ों को सहेजते हुए भविष्य के निर्माण के लिए भी तैयार है। अब थोड़ी बात यूसीसी की भी कर लेते हैं, जिसके लिए यह कैबिनेट बैठक रखी गई थी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून का लक्ष्य रखा गया है। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को न्याय मिलेगा और संविधान के समानता के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी। यूसीसी के मूल उद्देश्य को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। समान नागरिक संहिता, इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी। और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था, तो ऐसे में बहनों को, भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे। और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। वहीं कुछ लोग इसे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में संवेदनशील विषय मानते हैं और आशंका जताते हैं कि इससे अलग समुदायों की परंपराओं पर प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि यूसीसी लंबे समय से देश में एक बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में जगदीशपुर जैसी ऐतिहासिक जगह पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ऐसा स्थान जिसने गोंड शासन, राजपूत शासन, अफगान सत्ता, भोपाल रियासत और आधुनिक भारत, इन सभी दौरों को देखा है, अब वह समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण निर्णय का भी गवाह बन गया है। जगदीशपुर को इस ऐतिहासिक कैबिनेट के लिए चुनना सांकेतिक रूप से दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने, सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने और देश में सभी नागरिकों के लिए समान और सशक्त कानून लागू करने के लिए प्रयास में लगी हुई है। साथ ही कैबिनेट में कई स्वास्थ्य संस्थाओं यानी अस्पतालों के उन्नयन को हरी झंडी दी गई है। इनमें
उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल शामिल हैं। साथ ही नई मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी बात है। प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी को विभाजित कर दूसरी यूनिवर्सिटी का मुख्यालय उज्जैन में स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसमें क्या कहा है मोहन यादव ने, सुनिए। उल्लेखनीय है कि हमारे पास पहले केवल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, अब इसको हम तोड़ करके 2 में जा रहे हैं। और ऐसे में जो जबलपुर विश्वविद्यालय है उसको एम्स की तर्ज का एक बड़ा हॉस्पिटल भविष्य में वो बढ़ते जाए। ये जो बीच के समय में मेडिकल के छात्रों को जो कठिनाई आती थी, कभी सारी परीक्षाएं कोई कारण से कोर्ट लटकाती थी तो पूरा सत्र सभी का हो जाता था। धीरे धीरे बीते समय हमने अपनी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के या सारे परीक्षाएं कराने के हमारे सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले ये अधिकार दिए थे। अब धीरे धीरे करके हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। राज्य बहुत बड़ा है, ऐसे में एक विश्वविद्यालय की कठिनाई होती है, तो यह 2 में जा रहा है। आगे जा कर के इसके और भी भविष्य में इस तरह से बढ़ेंगे। फिलहाल यूसीसीयू को लेकर देश भर में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यापक सामाजिक संवाद के बाद लागू किए जाने की बात कहते हैं। फिलहाल इतना तय है कि जगदीशपुर एक बार फिर इतिहास के केंद्र में है। यह स्थान पहले अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता था और अब समान नागरिक संहिता से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।